नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 343 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है और इससे भी ज्यादा स्पीड से सोचता है जीनियस का दिमाग। जिसकी सोच नामुमकिन को चमत्कार में बदल दे वो जीनियस होता है, और जो बचपन में ही ये स्पीड पकड़ ले वो यंग जीनियस होता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढी एंड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। हमारे आज के पहले जीनियस कुछ नया नहीं करते, ये पुराना करते हैं, हजारों साल पुराना। भारत की सबसे पुरानी और बेमिसाल युद्ध कलाओं में से एक कलरी पायट को इन्होंने इतने हैरत अंगेज तरीके से प्रस्तुत किया है कि आनंद महिंद्रा, विद्युत जामवाल और बाबा रामदेव जैसी हस्तियां ऑलरेडी इनकी फैन हो चुके हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। ഞാൻ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. നീലകണ്ഠന്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life. I will dedicate my life to this art. नीलकंठन, नमस्कारम। हाउ आर यू? That's it. व्हाट इज दिस कॉल्ड? Backward. एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, रुकिए। नीलकंठन, എത്ര വർഷം ചെയ്യും? 30 മിനിറ്റിൽ 422 തവണ പിന്നോട്ടിൽ മറിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് അറൈവൽ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത്. इंसान ऐसे पीछे कमर झुका ले वही बहुत बड़ी बात है कि पूरा घूमते भी हैं और चलते भी हैं ऐसे. फर्स्ट टाइम കുറച്ച് ഭയന്നൊന്നുമില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ? തോന്നിയോ? പ്രാക്ടീസ് റെഡിയായി. What is so special about കളരി? കളരിപ്പയറ്റ് മദർ ഓഫ് മാർഷൽ ആർട്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കളരിയിൽ നിന്നാണ് കരാട്ടയും കുൻഫും തായ്ക്കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നീലകണ്ഠൻ എപ്പോഴാണ് നല്ലോണം ചെയ്യുന്നു, എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? എന്റെ അച്ഛനും ആശാനും ഒക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. जिस शख्स ने इन्हें कलरी से मिलाया उनसे भी जरा मिल लेते हैं। महेश कुमार जी आइए। महेश कुमार आर जो है नीलकंठन के पिता हैं। नीलकंठन थोड़ा कम बोलते हैं। नीलकंठन बोलता कम है, करता ज्यादा है. तो एक बात बताइए, जब ये पहली बार आप उसको कलरी की एकेडमी लेके गए तो उसका क्या रिएक्शन था? वैसे तो ये बहुत एक्साइटेड था. कलरी में जाने से पहले ही इसको अच्छा लगा, बोला मेरे को भेजो. हाँ. फिर हरिकृष्ण गुरुकुल ने इनको सिखाना स्टार्ट किया. अच्छा मास्टर मिले है ना, हरिकृष्ण गुरुकुल जैसे मास्टर मिले. इनका रूटीन क्या है? 5 बजे उठ करके रेडी होकर के 2 घंटा कलरी प्रैक्टिस करता है. हाँ. उसके बाद फिर नॉर्मल स्कूल रूटीन्स वगैरह चलता रहता है. शाम को भी सेम ही है, हफ्ते में 3 दिन क्लास रहता है. ये 3 दिन क्लास में करता है, नहीं तो ये अपना प्रैक्टिस करता है. कभी ये करता है कि पापा आज नहीं सर, आज तक नहीं बोला. आज तक नहीं बोला. इसने उठना है. इसने कलरी के अंदर 3 बार उल्टी कर चुका है, लेकिन ये नहीं बोला मैं नहीं करूंगा. फिर कराया, फिर किया. बहुत मेहनती है. कभी इसको चोट लगी? हथियार वगैरह लेते टाइम चोट बहुत लगता है. तब आपको
नहीं होता, अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई। नहीं सर, उसकी वजह डर नहीं लग रहा, फिर मुझे क्यों? क्या बात है, क्या बात है। डोंट यू गेट अफ्रेड? कोई स्कार्स हैं, कोई अभी मार्क्स तो सर चुपचाप बैठा है, लेकिन जैसे हथियार वगैरह आदमी मिलता है, जो कलरी में जाता है ना, तो अलग हो जाता है बंदा। अलग हो जाता है ना। हाँ सर। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया, हाँ सर। ये कैसे हुआ? सर हमारा मास्टर का एक FB अकाउंट है और इंस्टा अकाउंट है। हाँ। उसमें मास्टर ने वीडियो अपलोड करता रहता है। हाँ, उसमें से बाबा रामदेव जी ने देखा था, हाँ, तो उन्होंने अपलोड किया, थोड़ा बहुत वायरल हो गया। आनंद महिंद्रा सर ने, उन्होंने भी ट्वीट किया, ये लड़की का सामने मत जाना कोई करके। हाँ, उस दिन हमने तो इसको बहुत मजाक भी किया था, हाँ। बोला ये देखो उर्जवान बेटी का अभिनंदन किया, तेरे को तो लड़की बोला, बाल बढ़ाया इसने। बाल बड़ा है इसलिए। लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ, रिप्लाई दिया, तो वो थोड़ा सा वायरल हो गया। विद्युत जामवाल जी ने भी किया था ये, वो तो बहुत महारथी हाँ, है, हाँ। बहुत बड़े मास्टर हैं। जिसको भी उसको बॉडी जैसे चाहिए बोल रहा है। हाँ, വിദ്യുത് ജാമലിനെ പോലത്തെ ബോഡി വേണമെന്നുണ്ട്. വിദ്യുത് ജാംവാൽ സാറിന്റെ പോലെ ബോഡി വേണം, അങ്ങനെയാണോ? तो महेश जी, वंडरफुल स्पीकिंग विद यू सर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा थैंक यू वेरी वेरी मच, वंडरफुल मीटिंग यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? ഇത് കണ്ടോ? ഇതാരാ? आपका स्वागत है विद्युत, आइए, वो शौक में है, बैठिए बैठिए। देखिए ये था सरप्राइज, इसके तो होश उड़ गए, हमारे तो उड़ गए, इसके भी होश उड़ गए। नीलकंठन ज्यादा बोलते नहीं है। When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in He action. believes in action. He speaks louder than words. True. मैं आपसे जानना चाहता हूं, कलरी इतना खास क्यों है? लोगों को लगता है कि battlefield means जहां पे हाथापाई होती है, but a real warrior doesn't really need to use this weapon. There's another weapon and there's another weapon. So if you trained in Kalaripayat, your whole system gets balanced. जब right side and left side balance होता है and vice versa, you are headed to be a perfect being. That's the main reason why we do Kalaripayat. बिल्कुल, कलरीपायट केरला से उत्पन्न हुआ और कहा जाता है कि दक्षिण भारत के एक राजकुमार थे बोधिधर्मन, और ये राजपाट छोड़कर बुद्धिस्ट मंक बनकर ये चीन की तरफ चले गए। जब चीन पहुंचे तो शाओलिन टेम्पल के जनरल शेंग उनके पीछे पड़ गए कि बोधिधर्मन उन्हें अपना शिष्य बना ले। और जब बोधिधर्मन ने वहां देखा कि वहां के जो मंक्स हैं वो मेडिटेशन और फास्टिंग की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने कलरीपायट की शिक्षा उन्हें देनी शुरू की, और यहीं से उत्पत्ति हुई है शाओलिन टेम्पल की कुंफू की। He's proud to represent this martial art and wants to take the name of India forward. Bang on. True. जब आपने इनका वीडियो पोस्ट किया था जी, उनका एक था कि सब उनको लड़की समझ रहे थे। I did not see the child as a girl. I did not see the child as a boy. I saw a warrior. And hence I got excited and I tweeted. बिल्कुल, और ये जो है ना विद्युत जामवाल, इनके अगर आप YouTube पे वीडियोस देखें, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखें, ये दुनिया को चैलेंज करते रहते हैं और खुद को आप अलग लेवल पे चैलेंज करते हैं। आप अपने सारे स्टंट्स खुद ही करते हैं ना? नहीं, कई बार मैं इनको इस्तेमाल कर लेता हूँ, डिफरेंस नहीं दिखता। नीलकंठन, आपको मेरे स्टंट करने चाहिए फिल्मों में। यू वांट टू शो समथिंग टू जामवाल सर? नीलकंठ जो है लॉन्ग स्वॉर्ड यानी उसको उर्मी कहा जाता है, उससे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। आनंद, उर्मी इसकी जो स्पीड है और ये जो मेटल है आपको काट सकता है। वेल डन। जब ये घुमाते हैं, so the idea of you being cut yourself is more than anything else. Well done. आइए, it's phenomenal for us. Sit, नीलकंठ। रुको। So what we do is we change the way we sit. 1, 2, 3, go. Well done. This is brilliant. This is like first time he's done it and so proud of him. Absolutely, मजा आया इस यंग जीनियस के साथ।
अब थोड़ा इनकी कलाबाजी का जो आपने छोटा सा एक यहाँ पर देखा था, ब्रिलियंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे यंग जीनियस नीलकंठन नायर। मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। सो दैट्स द बायजूस यंग जीनियस ट्रॉफी फॉर दिस यंग जीनियस। इसी के साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। जी, बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए और इनके लिए यहाँ पे आना, बट मैं इनके गुरु उनको अपनी तरफ से इस साल के लिए 5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। इस तरह के टैलेंट को प्लीज निखारिए। थैंक यू सो मच विद्युत, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी वेरी नोबल जेस्चर। थैंक यू। नीलकंठन नायर, थैंक यू वेरी वेरी मच। दोस्तों, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक ऐसी जीनियस आने वाली है जो पूरी दुनिया के लिए फाइट कर रही है, और उनसे मिलने के लिए स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। ये है इको वॉरियर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता प्रसिद्धि सिंह। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? हर इंसान एक पौधा लगा ले वाह। तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। दिस इज अ चाइल्ड जीनियस। थैंक यू सो मच। वो देखो बायजूस। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9. Genius, young genius. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है, और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। ये है इको वॉरियर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता चिंगलपट्टू तमिलनाडु से प्रसिद्धि सिंह। मेरा पैशन और नेचर से एक अमेजिंग कनेक्शन एक सीड की तरह है, और वो जरूर एक दिन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में से फैलाऊं। इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती है, उनको इंस्पायर करती है, उनको कन्विंस करती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में। उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए, तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला। मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक
1 लाख पेड़ लगाऊंगी। आइए बैठिए। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको देख के तो और खुश हो गया मैं। मैं भी। इनको जानती हैं? जी, ये कौन है? विद्युत जम्वाल सर। ये भी जो है ना, इनको भी प्रकृति से बहुत प्रेम है। पेड़ पौधे और पेड़ लगाने का कहाँ से सोचा आपने? मैं चीज को अपने फ्रेंड्स की तरह मानती हूँ, लेकिन 2016 में जब मैं 4 साल की थी तब वारदा साइक्लोन ने तमिलनाडु को हिट किया, और जैसे कि मैंने बताया मैं चीज को अपना फ्रेंड्स मानती हूँ। जब वो गिरे, जब मैंने बर्ड्स, स्क्विरल्स, बटरफ्लाईज को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, और तब मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने ट्री फ्रेंड्स की मदद करनी है। तो मैंने प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और 2018 में जब मैं 6 साल की हुई तब मैंने 1 लाख नेटिव फ्रूट ट्रीज 2022 तक लगाने का मिशन लिया, और इसलिए मैंने प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन लॉन्च किया, और अभी तक मैंने 23,000 ट्रीज लगाए हैं, 19 फ्रूट फॉरेस्ट बनाए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ट्रस्ट लैंड्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स और सेफ पब्लिक प्लेसेस में। वाओ, नेटिव फ्रूट फॉरेस्ट क्यों? यहाँ आपने कभी कोई बर्ड या स्क्विरल को अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हुए देखा है ग्रोसरी स्टोर में फ्रूट्स खरीदने के लिए? जी नहीं। क्योंकि ट्रीज, नेटिव फ्रूट ट्रीज ही उनके सबसे बड़े फूड सोर्स है, और नेटिव इसलिए क्योंकि वो स्ट्रांग रहते हैं, तो वो उनके हैबिटेट्स भी बन जाते हैं। सिर्फ 9 साल की है प्रसिद्धि और ये समझ पा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज का हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है। आपको पता है 2011 से 2020 आज तक का सबसे गर्म दशक था, और ये दुनिया के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक बात है। मैं डिपार्टमेंट भारत का जो है उसके मुताबिक भारत में अब हर मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रसिद्धि ने अपने छोटे से कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। ये सब आपका ही आइडिया था? ये मेरा तो आइडिया ही है, लेकिन मेरे नानू मुझे बताया कि फाउंडेशन बनाऊंगी तो लोग मेरे ऊपर और अच्छे से भरोसा करेंगे और समझेंगे, लेकिन ये बनाना और करना मैंने ही किया। आपने किया है? पहले तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने देखा, और फिर मैं कुछ सोच के उनके पास आई कि ऐसा करना। अच्छा, आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ, और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है। This is a child genius. I'm so proud to meet you, girl. Thank you so so proud to meet you. This is worship. जहाँ पे हम रह रहे एकदम सही हैं, कहा। This is like we are worshipping the divine through nature. And जी। माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी और आपने अपनी इको आर्मी भी बनाई है, जी और आप प्लांटेशन भी करती हैं, जी और आप स्कूल भी जाती हैं, जी। तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकालती हैं? ऑफ कोर्स पढ़ाई तो मैं करती हूँ, लेकिन जब भी मेरा कोई प्लांटेशन होता है या सेशन होता है या फिर कोई भी इवेंट होता है तो मैं क्लासेस मिस करती हूँ, और फिर उसे कवर अप करने में मुश्किल होती है और फिर टाइम भी लगता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको क्लासेस मिस करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जब आप चाहें आपके समय अनुसार आप क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है बायजूस क्लासेस के 2 टीचर एडवांटेज के साथ, which makes learning very very efficient। इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि पहले कॉन्सेप्ट्स एक एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाए जाते हैं जो मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी सिंपल कर देते हैं। फिर दूसरे टीचर हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं और स्टूडेंट्स के डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर कर देते हैं। तो देर किस बात की है? फ्री ट्रायल क्लास अटेंड करने के लिए डाउनलोड द बायजूस ऐप। आपकी एक इको आर्मी है ना? इस इको आर्मी में से कुछ लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा है। ओहो, देखें जरूर। Prasiddhi is indeed a global icon who can inspire youth as well as adults alike. Me as a person has been so inspired by her to live sustainably, to recycle and support the flora and fauna. Her initiative has inspired me and many others here in Sweden to give back to the nature.
and also to create a sustainable life for our own future. She has a love and passion for the environment and has a fantastic inspiring movement planting trees and forests to help bring back biodiversity and combat climate change, and we will be there to support her every step of the way. So many people saying so many things about you, प्रसिद्धि, बहुत अच्छी बात है। आप विद्युत को भी अपनी इको आर्मी में शामिल करना चाहेंगे? जरूर, इट विल बी माय प्लेजर। तो फिर इनको बताइए कैसे वो बन सकते हैं इको वॉरियर। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ कोई प्लांटेशन कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अपना एक G3 इको करिकुलम बनाया है। तो इसका एक G3 किट है ना जी। कैन वी हैव द G3 किट बॉक्स हियर प्लीज? तो ये G3 किट है प्रसिद्धि का, ये आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले तो डब्बा खोलिए। तो पहला जी जो जनरेटर और ऑक्सीजन है उसमें मैंने कुछ सीड बॉल्स दिए हैं। तो ये सीड बॉल्स को अगर आप कोई भी प्रोटेक्टेड लैंड पे फेंकते हो तो वो जब पानी के कांटेक्ट में जाते हैं और सनलाइट के कांटेक्ट, तो वो बड़े पेड़ बन जाते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो सेकंड जी इज ग्रो योर ओन फूड। इसमें मैंने किचन गार्डन सेट जैसा दिया है। इसमें 2 वेजिटेबल सीड्स है, यूजुअली ग्रीन चिली या टोमेटो। वाह, ये क्या चीज है? ये जर्मिनेशन पॉट है, तो पहले आप चाहो तो इसमें उगा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास लैंड है आप इसे डायरेक्टली लैंड में डाल दो, क्योंकि ये सस्टेनेबल है और खाद बन जाएगी। यदि नहीं है आप इसे मेटल पॉट में शिफ्ट कर दो। तो ये थर्ड चीज है कीप द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी है नेचर की। इसमें मैंने टेराकोटा पॉट दिया है और इसमें बर्ड्स और स्क्विरल्स के लिए ग्रेन और वाटर रख सकते हो, क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिटी के पार्ट है। वाओ। और ये एक स्पेशल चीज है, मतलब अगर मेरे को सपोर्ट करने के लिए इसमें मैंने एक एनवेलोप दिया है। आप कभी भी फ्रूट कंज्यूम करते हो तो उसके सीड्स आप सेव करके ड्राई करके मुझे इस एनवेलप के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। इसमें मैंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ। उसके बाद मैं अपने नर्सरी में से लगाऊंगी और ग्रो करूंगी। ठीक है। वाह, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया प्रसिद्धि। आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मजा आया। आपने बहुत कुछ सिखाया भी हमको और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया कि आप चाहे जो करें जिंदगी में पर पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि पौधे हैं तो हम हैं। मैं विद्युत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आपको ये बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी जरूर दे दें, और इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। प्रसिद्धि सिंह, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, एंड विद्युत जमवाल, सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एट यंग जीनियस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रसिद्धि और नीलकंठन दोनों उज्जवल भारत का चमकता भविष्य है। भारत के कई और जगमगाते सितारे फिर से आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्ते। नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विनर सिमरन शर्मा। स्कूल में मेरा एक बार समर कैंप था, जब मैंने शॉट्स लोड किए तो मेरा सीधा बुल्स आई लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस राइफल से कनेक्ट करती हूँ और मैं इस स्पोर्ट के लिए बनी हूँ। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन अब्दुल इंदौरी। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते हैं। It's a big thing है ना? to accept reality and move on is a big thing.